देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ में मनाया गया। लोग ने एक दूसरे को रंग लगाया और साथ ही गले मिलकर होली की बधाई दी। बच्चा हो या फिर बड़ा, हर कोई होली के रंग में पूरी तरह से रंगा नजर आया। देश के कोने कोने से होली खेलने के लिए लोग पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप संभल, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, बाराबंकी, पटना, कोलकाता, दिल्ली और साथ ही पुष्कर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिनमें दिख रहा है कि लोग कैसे होली के त्योहार का जश्न मना रहे हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 9 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगह से। संभल की तस्वीर, गोरखपुर, वाराणसी, पुष्कर, मथुरा, बाराबंकी, पटना, कोलकाता और साथ ही दिल्ली, हर जगह कुछ एक जैसी ही तस्वीरें सामने आई। लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। हर तरफ रंग और गुलाल में लोग सराबोर दिखे। तो देश भर में आज होली का पावन पर्व काफी धूमधाम के साथ में मनाया गया और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा कड़ी रही, खास करके संभल में। इसके अलावा यूपी के कई शहरों में सुरक्षा की दृष्टि से भी खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आज जुमा भी था और इसी के साथ में होली का पर्व भी काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। अब ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा की, वाराणसी की, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ और अन्य शहरों से ये तस्वीरें आप देखिए। होली का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में मथुरा भक्त पहुंचे, तो महादेव की नगरी बनारस में भी गीत संगीत और साथ ही चिता की राख से होली का पर्व मनाया गया। बाराबंकी में भी हुरियारों ने धूम मचाई, तो वहीं अयोध्या में भी राम की भक्ति में सराबोर लोग होली का जश्न मनाते हुए नजर आए। तो कहीं दिव्यांग बच्चों के साथ में होली का पर्व मनाया गया, तो कहीं सड़कों पर झूमते गाते और कहीं मंदिरों में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हर तरफ होली की खुमारी देखी। होली खेलन आयो श्याम आज यही रंग में अपने अपने मंदिर होली है। होली खेलन आयो श्याम आज यही रंग में गोरखपुर में सीएम योगी ने पुष्प वर्षा करके समर्थकों के साथ में जमकर होली खेली और इस पावन पर्व पर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। इस मौके पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इससे पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं सीएम योगी ने होली के मौके पर संबोधित भी किया और सीएम योगी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। संबोधन से पहले सीएम योगी का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर है जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में पहुंचे थे कार्यक्रम में, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना के दौरान की। तीसरी तस्वीर नरसिंह शोभा यात्रा, जो कि हर साल यहाँ निकाली जाती है। सीएम भी इस पर शामिल हुए थे। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काले रंग का चश्मा लगाया था और ऐसे में होली के जश्न में डूबे हुए मुख्यमंत्री भी नजर आए। और साथ ही आपको 5वीं तस्वीर दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा की गई थी। तो सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें और आपके सामने। पहली तस्वीर में अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे अबीर और गुलाल श्रद्धालुओं पर फेंकते हुए और पुष्प वर्षा भी यहां पर की गई। और काफी धूमधाम से गोरखपुर में हर साल होली का पर्व मनाया जाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं और गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना का भी एक अलग महत्व है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि होली का एक ही संदेश है, अखंड रहेगा देश। त्योहारों की ऐसी परंपरा
दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ और होली दोनों एक ही संदेश देते हैं। हमारी परंपरा एकता की परंपरा है। दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में, महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए, झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का मसाने की होली का पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा? कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। देश भर में होली का पर्व धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी होली की धूम मची हुई है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली मनाई और लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली मनाई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली मनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम की, जो कि लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपने आवास पर होली का कार्यक्रम रखा था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ऐसे में राजनाथ सिंह भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की और समर्थकों के साथ में होली मनाई। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर ने लोगों पर खूब रंग बरसाए और इस मौके पर समर्थकों का हुजूम भी उमड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड से। भारत ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में भी होली के रंग में रंगे नजर आए। तो वहीं आप देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर, जिन्होंने धूमधाम के साथ में होली का पर्व मनाया।
देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज लखनऊ की सड़कों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट की सवारी करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मना रहे हैं। लखनऊ में सभी समुदायों के लोग मिलकर होली में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। होली के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए ऊंट की सवारी करते हुए। आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ ऊंट की सवारी भी कर रहे हैं। पाठक जी ऊंट की सवारी का बड़ा विशेष महत्व है। तो आप लोग देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट की सवारी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि चौक पर ऊंट की सवारी करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यही लखनऊ है। देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट की सवारी कर रहे हैं और यही चौक की होली है। यही चौक की होली का मजा है। ब्रजेश जी कैसा लग रहा है? होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो होली के मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे और मुलायम सिंह के छोटे भाई के निधन की वजह से इस बार होली सादगी के साथ में मनाई गई। पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। सैफई में एसपी कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। शाजापुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने होली खेली। उन्होंने जनपद के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा कि खुशनुमा माहौल होने से विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना प्रेषित करते हैं और परंपरागत तरीके से हम सैकड़ों वर्षों से इसी तरह से होली मनाते आए। आज के दिन हम सभी अपने प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को हृदय से होली की बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है वो उद्देश्य फलीभूत हो। एक दूसरे के प्रति हम प्रेम भाव रखें, अपने तमाम गिले शिकवे मिटाकर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो आज के दिन जितने भी गिले शिकवे खास तौर से उनको मिटाकर हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें और हर तरह से एक खुशनुमा माहौल बनाएं। खुशनुमा माहौल हमारी एनर्जी भी बढ़ाता है और हर तरह से समाज को भी विकास के पथ पर अग्रसर होने की गति भी तेज होती है और किसी भी प्रकार का वैमनस्य या किसी प्रकार की कटुता या किसी प्रकार का जलन ये हमारी गति को भी कम करता है, हमारी एनर्जी को भी लॉस करता है और हर तरह से देश और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। मेरठ में होली के मौके पर तख्त यात्रा निकाली गई। नुकीले औजारों को साथ लेकर बैंड बाजा बजाया गया। बिजोली गांव में होली की पुरातन परंपरा अनूठी है। यहां पर फाग खेलने के बाद में तख्त यात्रा निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचाने के लिए एक संत के कहने पर यह परंपरा शुरू की गई थी, जो कि अभी तक जारी है।
होली के मौके पर संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में भगवाकरण होने वाला है, यहां कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। संभल में हिंदू एकजुट हैं और सभी मिलकर होली मना रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ भी की है। होली इस बार संभल के अंदर, और संभल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे योगी ने संदेश दिया, भगवा होली, भगवाकरण है चारों तरफ, और आने वाले समय भी भगवाकरण का ही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ पर कोई ना पाकिस्तान बनने वाला है, ना कोई पाकिस्तानीकरण होने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश के अंदर भगवाकरण होने वाला है। हमारे योगी सरकार की, हमारे योगी जी की विशेष रूप से संभल में निगाह है, और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, डीएम एसएसपी ने जो एक सुरक्षा का एक अच्छी व्यवस्था की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हम योगी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। और शाहजहांपुर में लाट साहब की होली मनाई गई। इस अनोखी और अजीबोगरीब लाट के जुलूस निकाले जाने का रिवाज हर साल निभाया जाता है। कोतूहल के लाट साहब पर जूता मार होली खेलने के लिए इस साल भी इस जुलूस के लिए तैयारियां की गई थी। शाहजहांपुर जनपद में होली के दृष्टिगत आज कुल 17 जुलूस निकल रहा है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जुलूस हैं, जो बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब का जुलूस है, अभी ख़त्म होने का स्थिति में है। इसके बाद जुमे का नमाज भी है। तो हम लोगों का दृष्टि का जो संवेदनशीलता को देखते हुए जो होली जुलूस के बाद वाला अलग से ड्यूटी भी लगाई गई है हम लोग। और प्रयागराज में स्थित लोकनाथ चौराहे पर होली मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया। हम लोग मौजूद हैं। बाराबंकी में देवा शरीफ होली मनाई गई। देवा शरीफ की होली में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की एकता दिखी। लोगों ने जमकर रंग खेला और एक दूसरे को गुलाल लगाए। पूरा जुलूस आ गया, पूरा जुलूस आ गया कि बाकी? ये प्रेम का रंग है, ये प्रेम का रंग है। जो रंग आपको दिख रहा है, इसी रंग का ये संदेश है कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के त्योहार मनाएं और हम सब एक दूसरे के साथ सुकून से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहने की कोशिश करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान की शुभकामनाएं। और जो मेरे पूर्वजों ने बताया था कि ये सूफी और संतों का जो होता है, सूफी संतों में कोई जात और कोई धर्म नहीं देखा जाता। 100 साल से ज्यादा होली खेली जाती है। जी जी। कभी इसको ढका गया है कि नहीं ढका गया? आज तक मेरे जीवन काल में अभी तक तो ढका नहीं गया है। बिल्कुल यहाँ पे सब हिंदू भाई सब एक साथ में होली मिलकर मनाते हैं। रामनगरी अयोध्या में सिर्फ शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मंडल कारागार में भी जमकर होली खेली गई। बंदियों ने एक दूसरे पर रंग बरसाकर जमकर होली खेली। कारागार अयोध्या में हम बंदी भाइयों के साथ सभी कर्मचारी और अधिकारीगण होली रंग बिरंगे रंगों में रंग कर खेल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम जेल में हैं और ये बाहर के वातावरण को भी फीका कर रहा है यहाँ का रंगीन वातावरण। आप स्वयं देखें कि किस प्रकार सभी बंदी भाई खुश होकर के हम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। मुरादाबाद में बिलारी तहसील में चौपाई जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में होलियार और एक पोस्टर लेकर निकले। पोस्टर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ में सीओ संभल अनु चौधरी का फोटो भी लगा हुआ था। पोस्टर पर लिखा होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली पूरे दिन की होगी।
प्रयागराज में भी रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। मठ मंदिरों, गुरुकुल और साथ ही आश्रमों में होली के त्योहार की धूम मची हुई है। बलुआ घाट पर मौजूद ओम नमः शिवाय बाबा के शिविर में भी होली का पर्व मनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय बाबा ने अपने शिष्यों और भक्तों के साथ में फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली। इस मौके पर देशभक्ति और होली गीतों पर बाबा के साथ श्रद्धालु भी जमकर थिरके। इस मौके पर ओम नमः शिवाय बाबा ने कहा कि प्रेम और भाईचारे के साथ ही जीवन में खुशियों के रंग भरने का त्योहार है। उन्होंने भक्तों से कहा कि गरीब बस्तियों में जाकर होली का त्योहार मनाएं। मेरठ में 15 देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा रहा। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी चर्चा हुई। समेकित कृषि प्रणाली पर इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, एकीकृत कृषि प्रणाली है, इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। और उसी कड़ी में ये जो कॉन्फ्रेंस है, पहली इंटरनेशनल फार्मिंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस है जो इस फार्मिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट ने किया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़, सारे जो सेक्टर हैं खेती के, जिसमें फसल है, जिसमें पशु है, जिसमें मछली है, जिसमें फॉरेस्ट्री है, ये 4 जो सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स का इंटीग्रेशन है। और उन सेक्टर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे तभी जाके ये कृषि को हम टिकाऊ बना सकते हैं। तो किसानों की आय बढ़ाने पर मंथन किया गया और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। जलवायु परिवर्तन का क्या असर होता है, इस पर भी चर्चा की गई और फसलों के लिए कैसे इसे अनुकूल बनाया जा सके, इस पर भी मंथन किया गया। तो 15 देशों के कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा था। एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए, जिन्होंने किसानों को आय बढ़ाने के साथ में अच्छी खेती के भी टिप्स दिए। महोबा में बांध में नहाने के दौरान 32 साल के शख्स की जान चली गई है। कबरई थाना क्षेत्र की यह घटना है। ओम प्रकाश कबरई बांध में नहाने गया था, लेकिन इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश के शव को कड़ी मशक्कत के बाद में पानी से बाहर निकाला। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तालाब में नहाने गया था बंधा में, अब पता नहीं कैसे डूब गया। लोग बाग वहाँ गए, उन्होंने देखा कि डूब गया, तो गए ढूंढते रहे। काफ़ी देर में लाश मिली उनकी। फिर लेकर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, फिर अस्पताल लेके आई महोबा, चलो एक्सपायर हो गए। अच्छा, शादी हो गई थी? जी शादी हो गई थी। इसकी बीवी 3 साल पहले ख़त्म हो गई थी। 2 बच्चे हैं इसके, एक लड़का एक लड़की। लड़की 12 साल की है, लड़का 10 साल का है। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में लगभग 25 साल बाद गिद्धों का बड़ा झुंड दिखाई दिया है। रेनी के जंगल में करीब 100 गिद्धों का झुंड दिखा गया और मुकीमपुर के पास में वनकर्मियों को गश्त के दौरान ये झुंड दिखाई दिया। अब तक गिद्ध केवल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में ही दिखाई देते थे। वन विभाग के मुताबिक अमानगढ़ में गिद्धों की संख्या 165 है। वन विभाग गिद्धों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।